कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर में, जहाँ एक 10 साल का लड़का आदित्य अपनी माँ के साथ रहता है। उसके पिता का कुछ साल पहले एक दुर्घटना में निधन हो गया था। आदित्य की माँ नीरा ने अकेले ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। आदित्य और उसकी माँ के बीच एक खास रिश्ता था, जहाँ उनके बीच एक अनकहा वादा था, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ने का। आदित्य की माँ हर रोज काम पर जाती, दिन रात मेहनत करती ताकि वह अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दे सके, लेकिन आदित्य के दिल में कुछ और ही चल रहा था। उसकी माँ की थकान, आंखों के नीचे के गहरे काले घेरे और चेहरे पर झलकती चिंता उसे अंदर ही अंदर तकलीफ देती थी। वह अक्सर रात में अपनी माँ के पास बैठता और कहता, माँ, मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा और तुम्हें आराम दूंगा, तुम्हें अब काम नहीं करना पड़ेगा। नीरा हंसकर कहती, बेटा, बस तू अच्छा इंसान बन जा, वही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। आदित्य का स्कूल जाना उसके लिए कठिन हो गया था, क्योंकि वह देख रहा था कि उसकी माँ उसकी पढ़ाई के लिए खुद को कितना कष्ट दे रही है। एक दिन आदित्य ने कुछ बड़ा करने का फैसला लिया। उसने अपने दोस्त राहुल के साथ मिलकर छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए, कहीं अखबार बेचना तो कहीं दुकान में छोटे काम करना। वह अपनी माँ को बिना बताए पैसे जमा करने लगा, ताकि एक दिन उसे सरप्राइज दे सके और कह सके, माँ, अब तुम आराम कर सकती हो। लेकिन एक दिन नीरा ने आदित्य को काम करते हुए देख लिया। वह उसके पास आई और नाराज होकर बोली, आदित्य, यह क्या कर रहे हो? तुम्हारी उम्र पढ़ाई करने की है, काम करने की नहीं। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, माँ, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं नहीं देख सकता कि तुम कितनी मेहनत कर रही हो। नीरा की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन उसने कहा, बेटा, तुम्हारा वादा मुझे बड़ा आदमी बनाकर देने का था। अगर तुम अभी ही काम करने लगोगे तो तुम्हारे सपने कैसे पूरे होंगे? समय बीतता गया और आदित्य ने अपना काम जारी रखा, लेकिन एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और आदित्य की दुनिया जैसे बिखर गई। डॉक्टर ने बताया कि नीरा को गंभीर बीमारी है और इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी। आदित्य के पास जो पैसे थे वो काफी नहीं थे। आदित्य अब पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था। उसने अपने सारे सपने एक तरफ रख दिए और दिन रात काम करना शुरू कर दिया। वह हर जगह काम ढूंढने लगा ताकि अपनी माँ का इलाज करवा सके। गांव और शहर के लोग उसकी हिम्मत की दाद देते थे, लेकिन किसी के पास उसकी मदद करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे। नीरा को जब यह पता चला कि उसका बेटा इतना संघर्ष कर रहा है, तो उसने आदित्य से कहा, बेटा, यह लड़ाई अब मेरी नहीं, तुम्हारी है। मैंने तुम्हें इस दुनिया में संघर्ष करना सिखाया, लेकिन यह वादा करो कि तुम कभी हार नहीं मानोगे। चाहे मेरी जिंदगी रहे या न रहे, तुम अपने सपने पूरे करोगे। आदित्य की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने माँ से वादा किया, माँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारे लिए अपना सपना पूरा करूंगा। माँ के निधन के बाद आदित्य पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन माँ के आखिरी शब्द उसे हमेशा याद रहते थे। उसने अपने सपने के लिए और अपनी माँ के सपनों के लिए जीने का फैसला किया। उसने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया और अपने माँ के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की। कई सालों के संघर्ष और मेहनत के बाद आदित्य एक सफल डॉक्टर बन गया। उसने न केवल अपने जीवन को बदल दिया, बल्कि उस अस्पताल में काम करना शुरू किया जहां उसकी माँ का इलाज हुआ था। वह हर मरीज को देखता और अपनी माँ के चेहरे को याद करता। एक दिन उसने उसी जगह पर एक नई इकाई शुरू की, जिसका नाम उसने अपनी माँ के नाम पर रखा, नीरा मेमोरियल यूनिट। वहां वह उन लोगों की मुफ्त में सेवा करता था जो आर्थिक रूप से कमजोर थे। शिक्षा कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अगर हम अपने सपनों के लिए मेहनत करें और अपने अपनों के प्रति किए गए वादों को निभाएं, तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। आदित्य ने अपने माँ से किया वादा निभाया और वह दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया।